क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद आपका जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अकाउंट है उसका क्या होगा? हम सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारी डिजिटल परछाई, हमारे फ़ोटोज़, हमारे गुस्से में लिखे गए कमेंट्स, हमारे प्राइवेट चैट्स, ये सब यहीं रह जाएंगे। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो थोड़ा डरावना है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। आज हम बात करेंगे द डिजिटल ग्रेवयार्ड की, एक ऐसी जगह जहाँ जिंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दा लोगों की यादें बसी है। आज हम जानेंगे कि आपका डेटा असल में कहाँ छुपा है और क्या ये कभी ख़त्म होगा या भी नहीं। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के ख़त्म होने तक फेसबुक पर 5 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो मर चुके होंगे। सोचिए एक ऐसी सोशल मीडिया साइट जहाँ कोई नया पोस्ट नहीं आएगा, सिर्फ पुरानी यादें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोफाइल जाती कहाँ है? जब कोई गुजर जाता है तो उसकी प्रोफाइल एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है। गूगल और मेटा एक ऐसे जायंट्स हैं जिन्होंने नए पॉलिसीज़ लाए हैं कि 2 साल तक अगर अकाउंट इनएक्टिव रहेगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, डिलीट का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से मिट जाएगी। टेक कंपनीज़ आपके डेटा क्लाउड स्टोरेज में भेजती है। ये बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जो समुंदर के नीचे या ठंडे रेगिस्तान में बसे हुए हैं। वहाँ आपकी पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोस एक मैग्नेटिक डिस्क पर फ्रीज़ हो जाती है। वो तब तक वहाँ रहती है जब तक वो सर्वर चलता रहेगा। यानी आपका पास्ट अब वही फिज़िकल रूप में मौजूद है, बस उसे एक्सेस करने वाला कोई नहीं। अब बात करते हैं उन फ़ोटोज़ की जो आपने 10 से 12 साल पहले अपलोड किए थे। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटोज़ मिलती नहीं है आपको, तो आपको लगता है कि वो गायब हो गई है। पर असल में इंटरनेट पर कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता। आपका डेटा एक डिजिटल ज़ॉम्बी की तरह है। कई बार जब पुरानी कंपनीज़ बंद होती है तो वो अपना पुराना डेटा दूसरी कंपनीज़ को भेज देती है। आपकी वो पुरानी ब्लरी फ़ोटोज़ शायद आज किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को ट्रेन करने के लिए यूज़ हो रही है। एआई आपका चेहरा देखकर सीख रहा है कि इंसान कैसे बोलते हैं या उन्हें एक्सप्रेशन कैसे बदलने आता है। आपका पास्ट फ़ोटोज़ या वीडियो अब एक ट्रेनिंग मटेरियल बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि आपने सब डिलीट कर दिया तो एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि वे बैकअप मशीन जैसी आर्काइव ने इंटरनेट का एक स्नैपशॉट ले रखा है। वहाँ हर वो चीज़ मौजूद है जो कभी पब्लिक थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या ये डेटा हमेशा के लिए रहेगा? साइंस कहती है नहीं। एक टर्म है बिट रॉट। जैसे लोहे को जंग लगती है, वैसे ही डिजिटल डेटा भी करप्ट होता है। हार्ड ड्राइव का जो लाइफ है वो 5 से 10 साल होता है। सर्वर्स को हर थोड़े साल में बदलना पड़ता है। सोचिए, अगर आज से 500 साल बाद हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई और कोई नया इंसान आया तो हमारे बारे में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पत्थर पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी हिस्ट्री लिखी है। आज अगर बिजली गई तो हमारा पूरा हिस्ट्री, हमारा सारा डेटा 1 सेकेंड में ज़ीरो हो जाएगा। हम एक लॉस्ट जनरेशन बन जाएंगे जिसका कोई निशान नहीं होगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को परेशान करती है कि हम इतना डेटा प्रोड्यूस कर तो रहे हैं, पर इसे बचाने का कोई परमानेंट तरीका हमारे पास नहीं है। लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानता। अब बात हो रही है डीएनए डेटा स्टोरेज की। साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जहां आपका डेटा आपके खून के एक कतरे या डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। 1 ग्राम डीएनए में पूरा इंटरनेट समाया जा सकता है और ये हज़ारों सालों तक सुरक्षित रहेगी। आने वाले वक्त में शायद आप मर जाएंगे, लेकिन आपका सारा डेटा, आपकी यादें, आपकी आवाज़ एक चिप या डीएनए में महफूज होगी। लोग आपके डिजिटल घोस्ट से बात कर सकेंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक इंसान को मरने के बाद भी इंटरनेट की इस भीड़ में रहना चाहिए, या फिर राइट टू फॉरगॉटन यानी भूल जाने का हक सबको मिलना चाहिए? आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे और अपने फ़ोन साइड में रखेंगे तो सोचिए, आपने आज इंटरनेट पर क्या निशान छोड़ा है। आपकी एक फ़ोटो, एक कमेंट शायद आपके आने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए आपकी एक आखिरी निशानी बन जाएगी। इंटरनेट एक ऐसा आईना है जो कभी मरता नहीं, बस धुंधला हो जाता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही अनसुलझी बातें हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।